नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। CGPSC 2023 का रिज़ल्ट आ चुका है। कुछ लोग सफल हुए जिनका नाम फाइनल लिस्ट में है, आपको खूब सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। कुछ असफल हुए जो इंटरव्यू तक पहुंच के भी फिर से अब प्रीलिम्स दिलाना पड़ेगा, मतलब वो हाईएस्ट लेवल तक गए और उसके बाद घिर के फिर से प्रीलिम्स के स्तर पे आ गए। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम नहीं दिलाया या इंटरव्यू तक नहीं पहुँच पाए। सफल लोगों को हम लोग क्या सलाह देना चाहेंगे? छोटी सी सलाह। असफल लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो कैसे आगे बढ़ें, और जो इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए वो इस पूरे प्रोसेस से क्या सीखें? इस छोटे से वीडियो में हमारा यही फोकस रहेगा। सबसे पहली चीज़, सफल जो हुए, देखिए सीधी सी बात है कि आप सफल हुए वो अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको ना आगे बढ़ते जाना है। हो सकता है कुछ ही लोग हैं जिनको क्लास 2 की पोस्ट मिली या डिप्टी कलेक्टर मिली, बाकी सभी को उसके लिए लगातार प्रयास करना है। कई बार क्या होता है कि हम सफलता में इतना खो जाते हैं ना, चकाचौंध में, कि फिर एक आध महीना हमारा ख़राब हो जाता है। हम फिर उसी में भिड़े रहते हैं और बाद में फिर ये समझ में आता है कि यार तैयारी नहीं हो पाई। तो आपको अभी आपकी सफलता हुई है, अभी ना समय रहता है आपकी ज्वाइनिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बाकी चीज़ों के लिए। तो ये जो समय है इसको सदुपयोग करिए। पहली चीज़ मतलब ये अभी प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स अब सबसे कठिन है, तो प्रीलिम्स की तैयारी करिए। देखिए खुशी मनाइए, ये जो पल है एक बार आता है जीवन में, तो खूब खुशी मनाइए, दुखी मत होइए। कई लोग बोल रहे थे कि भैया हमको तो ये पद चाहिए था, थोड़ा सा कम मिल गया, एक नंबर और ज़्यादा आ जाता। तो दुखी तो थोड़ा भी मत होइए, जो मिला है आपको उसके लिए खुश होइए, प्रसन्न रहिए और बढ़िया से खुशियाँ मनाइए। लेकिन साथ साथ प्रीलिम्स को ध्यान रखिए, क्योंकि प्रीलिम्स बस अब दिसंबर, जनवरी, फिर फरवरी में पेपर है। दूसरी चीज़, देखिए हम लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, मैसेज आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो YouTube के माध्यम से जुड़े हैं। आपसे सभी से मेरी एक सीधी अपील है। पहली चीज़ कि अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल या किसी और से आपकी मदद मिली है, कोई आपको मदद किया, आपका सीनियर, तो आप जब सफल हो गए ना, तो आप बाकी लोगों की मदद कीजिए। सभी की उम्मीद होती, जब आप तैयारी कर रहे थे आप चाहते थे कि जो सेलेक्टेड लोग हैं वो आपकी मदद करें। तो जब आप उस स्थिति में आ गए हैं ना, तो अब आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप बाकी लोगों की मदद करें, तभी ये चैन चलते जाएगी। अगर आप वो चैन तोड़ दिए ना तो फिर दिक्कत होगी और आप सोचो कि आपको किसी का गाइडेंस नहीं मिलता। तो पहली चीज़, मदद करिएगा। जो तैयारी करने वाले हैं उनको समझाइएगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। दूसरी चीज़, जो मतलब अगर आप उसको बोलें गुरु दक्षिणा या जो भी बोलें, वो ये है कि यार मतलब ना, गरीबों से कम रिश्वत मत लेना, गरीबों का पैसा मत खाना। आपको खाना ही है, मतलब नहीं खाना चाहिए, सीधी सी बात है, लेकिन कुछ करना ही है ना, तो जिनके पास बहुत है उनका ले लेना। उनसे थोड़ा ले लोगे ना, उनको बहुत असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं समाज के, जिनके पास कुछ नहीं है, उनसे मत लेना। उनका लोगे ना तो वो जो दुआ, अगर नहीं लोगे तो दुआ लगती है, और अगर कुछ परेशान किए ना तो बद्दुआ लगती है। और वो जो बद्दुआ है ना, आपको फिर जीवन के किसी न किसी स्टेज में आपको परेशान करेगी। वो मतलब इसी जीवन में आप परेशान हो जाओगे। वो बोलते हैं ना कि जो प्रारब्ध है, परेशान हो जाओगे। इसलिए वो मत करना। मतलब वो अपील है, नहीं भी होगे वो, चलो मत डरो, लेकिन ना मत करना। वो गुरु दक्षिणा मान के कर देना। अब और हम लोग को कुछ चाहिए भी नहीं, बस सेलेक्ट हो गए, थोड़ा भी आपको लगता है कि हम लोग को आपकी मदद किए, तो आप ना वो काम मत करना। मतलब जिनको ज़रूरत है उनके लिए करना, उनसे मत लेना एक्स्ट्रा। मतलब वहाँ मत सोचना कि मैं थोड़ा कमा लूँ, और कोई कमाते मिले ना आपके नीचे का अधिकारी, तो उसको रोकना। जो असफल हुए उनके लिए, देखिए आप असफल हुए हैं, आपको ये सीखना है, जो असफल हुए उनको ये सीखना है कि यार मतलब जो भी सफल हुए, देख लीजिए आप, ऐसे लोग हैं जो 8-8 बार इंटरव्यू दिए, 7-7 बार लगातार मेंस लिख रहे हैं, 6 बार लगातार मेंस लिखे, 8 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। आप इंटरव्यू देखिए उनका, आप उनका बायोडाटा देखिए। मतलब सफलता जो है वो एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक दिन जरूर आती है। तो आपको ना असफलता में ये देखना है कि मेरे से क्या कमी रह गई। आप बाकी चीज़ों में मत जाइए कि यार ये ऐसा है, वो वैसा है। पहली चीज़ मतलब खुद को समझिए कि मेरे से कहाँ पे कमी रह गई। दूसरी चीज़ ना, सॉरी फील मत करिए यार। मतलब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि कई लोग का मैसेज आया, सॉरी भैया मेरे से नहीं हो पाया इस बार। किस चीज़ की सॉरी भैया? तुम प्री पास किए, तुम मेंस पास किए, इंटरव्यू तक पहुँचे,
मतलब राज्य के टॉप 500 जो कैंडिडेट हैं, राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा के राज्य में आप टाइप शुरू के 500 लोगों में से हो, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो आपको किसी के प्रति सॉरी नहीं होना है, घर वालों के प्रति कि बहुत गलती हो गई क्षमा कर दो, आप ठीक ठाक जगह में हो भाई। तो आपको क्या करना है, देखो पहले तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, मतलब छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हो आप राज्य के टॉप 500 टॉप 600 लोगों में से एक हो। थोड़ी सी किस्मत खराब थी इसलिए आप अंदर नहीं जा पाए, 10 12 15 नंबर और रहता तो आप अंदर रहते। तो पहली चीज़, थोड़ा भी सॉरी फील मत करो, अच्छी मतलब आप अच्छे हो, आपने पर्याप्त तैयारी की। दूसरी चीज़ वही है कि जो भी कमी रह गई ना, देखिए प्रीलिम्स में पास होना है, बाकी लोगों को भी मैं बोलूँगा, तो असली चीज़ है मेंस। इंटरव्यू आप कितना भी बोलो, इंटरव्यू में अब तो ऐसे हैं कि कुछ लोग ऐसे वाहियात सवाल पूछ रहे हैं ना कि लगता है वो बोर्ड में क्यों बैठे हैं। वो जा रहे हैं तो जैसे कोई एक पटवारी हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि पटवारी तो सब भ्रष्ट होते हैं, ये होते हैं, और जितने पटवारी थे सबको कम नंबर दे दिए। ये कोई इंटरव्यू होता है बताओ? मतलब तुम कैसे जनरलाइज कर सकते हो कि सब भ्रष्ट होते हैं? तुम्हारा जमीन का कोई वो नहीं किया होगा कोई पटवारी, तो सब भ्रष्ट हो गए क्या? तो और भ्रष्ट भी हैं तो तुम भाई कोई है तो उस आधार पे उसको क्यों नंबर दोगे? आप कैसे, एक आदमी भी अगर भ्रष्ट नहीं है तो आप सबको कैसे, मतलब गलत चीज़ है ना ये आप फैक्चुअल पूछ रहे, ये क्या होता है, पन्ने में लिख के ला रहे सवाल कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो गलत है। आप इंटरव्यू लेने बैठे हो, कोई फैक्ट पढ़ के ही तो प्रीलिम्स पास किया, मेंस पास किया, वहाँ फैक्ट पूछोगे बैठ के या कुछ भी पूछोगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आपके प्रति आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना वो पूरे राज्य में जाता है, आपकी वो इमेज बनाता है, तो वो नहीं करना है। आप उस पद पे बैठे हो तो उस लेवल के सवाल पूछिए। लेकिन ठीक है, वो तो जब पहुँचेंगे तब देखेंगे। लेकिन ना मतलब आपको इंटरव्यू पे भरोसा नहीं रख सकते, मैं ये समझा रहा हूँ। असली दिक्कत होती मेंस में। मेंस 1400 नंबर का है, इंटरव्यू 100 नंबर का है। तो आपको ना मेंस में जहाँ पे भी जो भी कमी रही वो देखिए। अभी आरटीआई कॉपी आएगी, वो निकालिएगा, हम लोग को भी भेजिएगा, और उसमें जहाँ जहाँ पे जो कमी है वो अपन सुधारेंगे। मतलब जो पंक्ति जो मेरे दिल के बहुत करीब है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। पहली चीज़ है स्वीकार करना, कि स्वीकार करो कि हम असफल हो गए, मतलब इधर उधर नहीं करना है। क्या कमी रह गई, क्या दूरी रह गई, देखो और सुधार करो। जो आपसे कमी रह गई वो देखना है, उसको सुधार करना है। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। मेन चीज़ ये है कि जो संघर्षों का मैदान है ना, ये छोड़ के आपको भागना नहीं है, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर उतरना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोता सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, जाकर कई बार खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। आखिर उसकी मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये आपको अपना मंत्र बनाना है। और तीसरा जो मैं बोल रहा था कि ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, इस बार नहीं पहुंच पाए इंटरव्यू तक, आप अपने दिमाग में रखिए कि यार इस एग्ज़ाम में ना 10,000 लोग तो ऐसे हैं जिनको, जो सीरियस हैं, जो तैयारी कर रहे हैं पूरे मन से लगन से। तो 10,000 में 150, 200, 250 सफल होंगे, बाकी तो असफल होंगे ना। तो हो सकता है असफल होने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, निष्काम कर्म करना है। मतलब आप जितना कर सकते हो ना उतना करो, जो कर सकते हो वो करो, जितनी तैयारी कर सकते हो वो करो। इस एग्ज़ाम में ना गिल्ट नहीं होना चाहिए। मतलब एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो गिल्ट नहीं होना चाहिए। गिल्ट मतलब है कि अभी जैसे जेसी का इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुए, और अगर मन में गिल्ट है कि यार थोड़ा सा वो 1 महीना और पढ़ लेता, थोड़ा सा वहाँ शादी में नहीं जाता, थोड़ा सा वहाँ नहीं फंसता, इसके चक्कर में नहीं फंसता, तो वो ज़िंदगी भर रहती है। अभी आपके पास 2 महीने 2.5 महीने हैं, आप जो कर सकते उतना करो, जितना पढ़ सकते उतना पढ़ो, जितना जो कर सकते। मतलब ना 2 महीने बाद अगर आपका प्रीलिम्स नहीं भी हुआ तो आपके मन में ये ना रहे कि यार वो 2 दिन और पढ़ लेना था, वो 2 चीज़ और पढ़ लेना था, वो थोड़ा सा सुबह उठ के पढ़ लेना था, रात को जल्दी नहीं सोना था, उससे बतियाना नहीं था, उससे ये नहीं करना था, उससे झगड़ा नहीं करना था, वो ना रहे बस। अगर ये गिल्ट आपके अंदर नहीं है ना, आप पूरी मेहनत से तैयारी किए, उसके बाद नहीं भी होता तो आपको अंदर से सुकून आता है कि यार जितना करना था किया,
उसके बाद नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि ये गिल्ट नहीं रहना चाहिए आपके अंदर, ये ध्यान रखिए, बाकी सब हो जाता है। वही निष्काम कर्म की बात कर रहा था। और आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो अगर क्या होता है ना कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो डिप्रेशन में चल देते हैं। डिप्रेशन मतलब परेशान हो जाते हैं। और वो ठीक है यार, आप किसी चीज़ के लिए पूरी क्या बोलेंगे शिद्दत से चाहे वो नहीं मिलती तो लगता है। तो जिसको ऐसा लग रहा है ना, जो खुद से उबर नहीं पा रहा है, ये हम लोग का नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप करिएगा, जो दिक्कत है बताइएगा, हम लोग पूरा जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसा लगेगा बात करना है कॉल में बात करेंगे। हो सकता है रिप्लाई देर से मिले क्योंकि बहुत मैसेज हैं, तो उसको थोड़ा सा वो करिएगा, 2-3 बार भेज दीजिएगा तो दिख जाएगा ऊपर। बस अपने को, अपना जो जज्बा है ना, अपना जो जोश है वो बना के रखिए, आगे बढ़िए, सफल होंगे एक दिन में। मतलब मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं ऐसे किसी एक भी व्यक्ति को नहीं जानता जो लगातार भिड़ा रहा हो, लगातार इस एग्ज़ाम की तैयारी किया हो और सफल ना हुआ हो। अगर आप लगातार भिड़े रहते हैं ना तो आप सफल ज़रूर होंगे, बस आपको भिड़े रहना है। ठीक, गुड नाइट।